आपका अभिनंदन संपूर्ण फिजी की ओर से, संपूर्ण भारतवंशियों की ओर से सनातन धर्म के ध्वजवाहक पूज्य गुरुदेव भगवान का अभिनंदन है। आज संपूर्ण विश्व में बागेश्वर धाम की पताका फहराते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनातन संस्कृति को ले जा रहे हैं। आप सभी उनका अभिनंदन करिए, स्वागत वंदन कीजिए। वे मंच पर पहुंच चुके हैं, बालाजी की पूजा आराधना कर रहे हैं और कुछ ही क्षणों में आज की कथा का रसपान हम सभी करेंगे। स्वागतं गुरुवर सुस्वागतं गुरुवर ओ स्वागतं गुरुवर सुस्वागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। बागेश्वर धाम की आप सभी के सौभाग्य का आज दिन है। दूसरा दिन आप हनुमत चिंतन पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से सुनेंगे और फिजी देशवासियों के लिए यह सुखद अवसर है। भारत के सबसे बड़े सनातन के ध्वजवाहक पूज्य महाराज श्री इस देश की यात्रा पर हैं और आज दूसरे दिन वे फिजी के नैंडी शहर में हनुमत कथा का श्रीमुख से अपने बखान करेंगे, आपको हनुमान जी की भक्ति से जोड़ेंगे। हम आज की आरती की ओर चलेंगे। कुछ लोग जो आज की आरती में सम्मिलित होना चाह रहे हैं उन सभी के नाम मैं पुकार देता हूं, वे मंच के दाहिनी तरफ आ जाएं। सोनिया सिंह जी, सोपिन साइन के संचालक जी, शीतल प्रसाद जी, सुशीलावती जी,
राजेंद्र पटेल जी, शकील जी, आप सभी लोग और इनके जो परिवार के लोग हैं जो आज जिनके पास आज की आरती के कार्ड हैं वो सभी दाहिने तरफ आ जाएं। आज की आरती प्रारंभ हो इसके पूर्व हमारे बीच भारत के एक और महामनीषी विराजमान हैं। हम चाहेंगे फिजी देशवासियों के लिए उनका आशीर्वचन भी हमें मिले। मैं सादर आमंत्रित करता हूं महामनीषी निरंजन स्वामी जी को कि वे अपनी अमृतमयी वाणी से कृपा करें और इस आयोजन पर हनुमत चिंतन पर अपना व्याख्यान हम सभी के बीच रखें। स्वामी निरंजन स्वामी जी। रजो जुसे जन्मन सत्वृते स्थितो प्रजानां प्रलय तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थित नाश है तवे त्रयीमाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रैलोक शल्यो धरणाय सिंधो सजगार बंधम मरणं रिपुर्णां पुण्य प्रणामं भुवनाभिरामं रामं विरामं विपुदामुपासे। बोले बागेश्वर सरकार की, बागेश्वर धाम की। ये फिजी देश बहुत प्राचीन है और भारतीय ग्रंथों में इसका नाम रमणीक द्वीप के नाम से दर्ज है। और आज उस द्वीप पर भारत के एक और जागृत चेतना आप सभी के बीच में, उस चेतना को जगाने के लिए सनातन परंपरा की ध्वजावाहक गरिमा में जो पूरे देश और विदेश में विख्यात है, वो आपके बीच में इतनी दूर से जगाने के लिए आए हुए हैं। ये सनातन संस्कृति 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी तक भारत के लोग पूरी दुनिया को कर्मठता का पाठ पढ़ाने के लिए जाते रहे। क्योंकि मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जो शब्द हमारे लिए प्रयोग किए गए। आज वो सनातन संस्कृति के हमारे पूर्वज जो यहाँ पर हैं वो सामने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के लोग, सबसे बड़ी बात महाराज जी यहाँ पर है कि अभी भी कन्या को लक्ष्मी के रूप में मानते हैं और दहेज नहीं लिया जाता है। आज किसी से पता चला कि फिजी में दहेज नहीं लिया जाता है। ये सबसे बड़ी जो हमारी प्राचीन संस्कृति को आप पालन कर रहे हैं और कन्या को लक्ष्मी का स्वरूप माना जा रहा है। और उसी उद्देश्य से महाराज जी आपके बीच में है। भारत आज भी प्राचीन परंपरा का संवाहक है और हर वर्ष 251 से लेके 551, इस साल 251 कन्याओं का विवाह महाराज श्री ने करवाया था। और आप सभी लोग उसमें माता पिता के पात्र के रूप में आते हैं। और हम इस बार उम्मीद करते हैं कि आप सभी फिजी वासियों से निवेदन करता हूं कि आप उस लक्ष्मी के विवाह के लिए आप वहां पर पधारें और देखें। हो सके तो एक कन्या का विवाह करने के लिए आप उसके माता पिता बने, ऐसा हम निवेदन करते हैं। आरती का समय है, आज हम ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। आरती का समय, कल हम जरूर इसके बारे में, भारत और फिजी के संबंधों के बारे में आपसे सभी से चर्चा करूंगा। बोले हनुमंत लाल जी महाराज की, बागेश्वर सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी का। आप सभी करतल ध्वनि से उनका धन्यवाद व्यक्त कीजिए कि वे भी इन सुखद क्षणों में हमारे बीच उपस्थित हैं और अपनी अमृतमयी वाणी से सनातन संस्कृति के प्रति अपने भाव व्यक्त कर रहे थे। चलिए अब आज की दूसरे दिवस की कथा की तरफ चलते हैं और आप सभी पूरे भाव के साथ आज की प्रारंभिक आरती में सम्मिलित हों। जिनके हाथ में आरती का थाल नहीं है वे अपने मन को ही आरती की थाली बना लें और अपने भावनाओं के पुष्प और दीपक से भगवान हनुमान जी की आराधना में लीन हो जाएं। स्वागत करें आज की प्रारंभिक आरती का।
हरिः ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो वजायतो श्रोत्राद् वायुः सुमुखादग्निरजायतो। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला, दुष्ट दलन रघुनाथ जाके बल से गिरिवर कावे, रोग दोष जाके निकट न जावे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, देवी राम रघुनाथ पठारे, सिया सुधरागे, लंका सौ कोटि समुद्र दिखाई, जात पवन सुत पार न लाई, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आग सदी मन काढ़ उबारे, बैठी पाताल तोर जमकारे, अहे रावण की भुजा उखारे, वाहे भुजा असुर दल मारे, कहने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान कंचन धार कपूर लोभाई, आरती करत अंजना भाई, जो हनुमान की आरती गावे, बसवे पुरख परम पद पावे, लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आप सभी अपने स्थान पर घूम जाएं। आप सभी अपने स्थान पर घूम जाएं। भगवान हनुमान जी का ध्यान करें। उनकी कृपा से इस 3 दिवसीय आयोजन के आज दूसरे दिन हम उनके भक्तिपूर्ण चरित्र का रसास्वादन पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से करेंगे। आप सभी अपने आरती के थाल देते हुए मंच से नीचे की तरफ उतर जाएं। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। कल इस आयोजन का पहला दिन था और एक अनोखी छटा यहां देखने को मिली थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था, जैसा पूज्य महाराज श्री ने पहले ही दिन कहा कि वे भारत से दूर हैं। ये भी एक लिटिल इंडिया है, भारत का एक छोटा स्वरूप उन्हें नजर आ रहा है और वो काफी प्रसन्न है आपकी भावनाओं को देखकर, सनातन संस्कृति के प्रति आपका प्रेम देखकर। आज हम दूसरे दिन भी उनसे आग्रह करेंगे कि वे अपनी अमृतमयी वाणी से हनुमान जी के चरित्र का बखान करें, हम सभी के भीतर भक्ति के बीज रोपित करें। आज ये ऐसा अवसर है जब हम भारत से 13,000 किलोमीटर दूर इस सुंदर द्वीप पर अनेक सनातन प्रेमियों के बीच इस कथा का रस पान करेंगे। आज सुबह के समय पूज्य महाराज श्री ने एक मंदिर का भ्रमण किया, वहां भगवान के दर्शन किए। उसके बाद एक स्कूल में जाकर भी वे स्थानीय बच्चों से मिले और उस समय काफी प्रफुल्लित हुए जब यहाँ के बच्चों ने उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया। वे आप सभी की भावनाओं और सनातन संस्कृति के इस प्रचार से और आपने जो संस्कार यहाँ बचा कर रखे उससे काफी प्रसन्न हैं। हमें आशा है कि आज हम फिर श्री हनुमान जी महाराज की कथा का रसपान पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से करेंगे। दोनों हाथ उठाकर करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कीजिए और
आग्रह करिए कि आज हमें भी भगवान हनुमान जी की कथा का रसपान कराएं। ये हनुमान चालीसा फिजी देश की उन्नति के लिए हनुमान जी के चरणों में समर्पित है। बोलिए बागेश्वर धाम की। आज इस 3 दिवसीय हनुमंत कथा के दूसरे दिन आप सभी ने इतिहास रच दिया। अभी आयोजन समिति के पीटर बता रहे थे कि इस मैदान पर नैन्सी के इस मैदान पर नेशनल रग्बी के मैच होते हैं और उन मुकाबलों के दौरान, जो कि यहाँ सबसे लोकप्रिय मुकाबले होते हैं, उन मुकाबलों के दौरान भी ये स्टेडियम इस तरह से नहीं भरता है जिस तरह से आज यहाँ कथा सुनने के लिए लोग आए हैं। आप अपने लिए भी तालियां बजाइए। सनातन के प्रति जो प्रेम आपका यहाँ फिजी में, इस शहर में देखने को मिला, वो अद्भुत है। अब आरती की तरफ चलते हैं। जो लोग आज की आरती के लिए जिनको पास दिए गए हैं वो सभी लोग मंच पर आ जाएं और पीटर 2 भागों में इन सबको विभाजित कर लें, अजय जी और पीटर जी, ताकि मंच के मध्य में कोई खड़ा ना हो और 2 भागों में सभी लोग ऊपर आ जाएं। आज के पास जिनको दिए गए हैं वो सभी आरती के लिए ऊपर आ जाएं। हम सभी आज की आरती में सम्मिलित होंगे, इसके बाद घर जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं अभी जो आप चाहते हैं। गुरु दीक्षा के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना पंजीयन कराया है। पूज्य गुरुदेव भगवान से गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। उनको बताना है कि कब उन्हें आना है और कैसे उन्हें गुरु दीक्षा प्राप्त होगी। जिन लोगों ने अपना गुरु दीक्षा के लिए पंजीयन कराया है, पहले तो वो इस बात का ध्यान रखें कि गुरु दीक्षा एक बड़ा संकल्प होता है। आप सभी लोग जो गुरु दीक्षा का मन बना रहे हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान के संकल्पों से जुड़ रहे हैं, उनके प्रति अपनी शरणागति ले रहे हैं, वे नियमों का पालन करेंगे। जीवन पर्यंत मांस मदिरा का त्याग करना, लहसुन प्याज का त्याग करना, गौ सेवा करना, पूज्य महाराज श्री के संकल्पों में सहगामी बनना, सेवा भाव से उनके संकल्पों को पूरा करना, ये महत्वपूर्ण नियम हैं जिनको अपनाना होगा। आप सभी पूर्ण मनोयोग से इन संकल्पों के लिए यदि तैयार हों तो ही दीक्षा लें, तो ही पूज्य गुरुदेव भगवान से गुरु मंत्र प्राप्त करें। जिन लोगों ने गुरु दीक्षा के लिए, हमारे जो काउंटर्स हैं, जो पवेलियन के पास राइट साइड में सीढ़ियों के पास और लेफ्ट साइड में वहां पर जो काउंटर्स थे, वहां जिन लोगों ने पंजीयन कराए हैं, उन लोगों को गुरु दीक्षा के लिए कल दोपहर 12 बजे आना है। पूजा की थाली, पूजा की सामग्री जो भी होती है, तिलक, चंदन, चावल, पुष्प, फल, इन सब चीजों को लेकर आना है। साथ में अपने साथ एक रुद्राक्ष की माला भी लानी है। इसके अलावा पूज्य गुरुदेव के लिए आप जो भी समर्पित करना चाहते हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे कोई भेंट हो, अथवा आपकी राशि हो, जो डोनेशन आप देना चाहते हैं, वो सभी साथ में लेकर आना है। कल दोपहर 12 बजे आप इसी मैदान पर गुरु दीक्षा के लिए पहुंचेंगे। कल दोपहर 12 बजे आपको इसी मैदान पर गुरु दीक्षा के लिए पहुंचना है। 12 बजे से आपका दीक्षा पूजन कराया जाएगा, संकल्प कराया जाएगा। हमारे जो फिजी के शास्त्री जी हैं और जो निरंजन स्वामी जी हैं, उनकी उपस्थिति में आपका पहले संकल्प पूजन होगा। 1 बजे पूज्य गुरुदेव महाराज इसी मैदान में पहुंचेंगे और बारी बारी से आपको आपकी संख्या के हिसाब से विभाजित करके गुरु मंत्र प्रदान करेंगे। ये गुरु मंत्र आपके जीवन को रूपांतरण करने वाला होगा, इसलिए इसे ध्यान से पूज्य गुरुदेव भगवान से प्राप्त करें और इसका अनुसरण करें। कल बहुत व्यस्त दिन है। कल जैसा कि पूज्य गुरुदेव भगवान ने आदेश किया है कि कल यहाँ दिव्य दरबार का आयोजन भी होगा। दोपहर 4 बजे से कल कथा होगी। दोपहर 4 बजे से कल कथा का आयोजन होगा और कथा के बाद दिव्य दरबार का आयोजन होगा। तो कल की कथा शाम 6 बजे से नहीं है, बल्कि शाम 4 बजे से है। जो लोग गुरु दीक्षा लेंगे वो गुरु दीक्षा लेने के बाद कुछ प्रसाद पा सकते हैं। गुरु दीक्षा के पहले तक उन्हें उपवास रखना है, व्रत रखना है। उनकी गुरु दीक्षा जब 2 बजे हो जाएगी उसके बाद वे प्रसाद पा सकते हैं। जो लोग कथा को सुनने आना चाहते हैं वे
4 बजे यहाँ पहुँच जाएं। पूज्य गुरुदेव भगवान कल की कथा 4 बजे से कहेंगे और इसके बाद कथा के उपरांत कथा हरी इच्छा तक चलेगी। 6 बजे तक चल सकती है, 7 बजे तक चल सकती है। आपको कथा के बाद फिर यहाँ दिव्य दरबार में भी शामिल होना है, जो कि 6 या 7 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। और कल आखिरी विराम दिवस है फिजी के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का। तो ये संध्या के 8-9 बजे राष्ट्रगान के साथ विराम होगा। भारत के राष्ट्रगान और फिजी के राष्ट्रगान से जैसा कि शुरू हुआ था, कल इन्हीं राष्ट्रगान के साथ फिजी में आयोजित ये बड़ा समारोह, ये धार्मिक समागम कल विराम की ओर जाएगा। आरती की तरफ चलते हैं। गायत्री परिवार फिजी टैंडी से श्रीमती जागृति पटेल जी, वो भी मंच पर आ जाएं। माता जी आप भी मंच पर आ जाएं आरती के लिए। आप सभी जो आज की इस कथा का रसपान पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से कर रहे थे, इस आरती में भी पूरे मनोभाव से सम्मिलित हों। अपने मन को थाली बनाएं, अपनी भावनाओं को दीपक बनाएं और हनुमान जी के चरणों का ध्यान करें और इस आरती में शामिल हो जाएं। हरि ओम चंद्रमान सोलासंजो संयोग जाय दो सोतार नीर जाय तो आरती की जय हनुमान की उसके धन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की उसके धन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कावे रोग दोष जाके निकट न जावे। अंजनी पुत्र वरदाई संतन के प्रभु सदा सहाई। वीरा रघुनाथ बनाए लंका सिया सुधिलाए। लंका कोटि समुद्र सिखाई जात पवन सुत पार न लाई। लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूषिक बड़े सकारे आनंदी बंधनार उबारे। ऐसे पाताल जोर चमकारे अहे रावण की पूजा उतारे। बाही भुजा दंड जल मारे धनी भुजा दंड जल तारे। सुनर मुनिया रामी उतारे जय जय हनुमान उतारे। कंचन धार कपूर लौटाई आरती करत अंजना माई। आरती करत अंजना माई जो हनुमान जी की आरती गावे। नरसिंह कुंड परम पद पावे। लंका ध्वंस किए रघुराई सीदास जी कीर्ति गाई। आरती की जय हनुमान लला की तुझ चरण रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की तुझ चरण रघुनाथ कला की। बोलिए बागेश्वर धाम की। आप सभी आज का कथा का रसपान कर चुके हैं। जो लोग पूज्य गुरुदेव भगवान के संकल्पों में सहगामी बनना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, जैसा कि मैंने प्रारंभ में कथा के प्रारंभ में बहुत विस्तार से आप सभी को बताया था, पूज्य गुरुदेव भगवान के संकल्पों के साथ बागेश्वर धाम पर निरंतर गरीबों, असहायों और धाम पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए निरंतर अन्नपूर्णा रसोई चलती है, जहां निरंतर लोगों को भोजन कराए जाते हैं। आप सभी उसके लिए दान कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान हर वर्ष शिवरात्रि के अवसर पर गरीब निर्धन बेटियों के, असहाय बेटियों के विवाह कराते हैं, उनकी शादियां कराते हैं। उसमें भी आप सहयोग कर सकते हैं। हमारे जो काउंटर्स बने हैं पवेलियन के दोनों तरफ, राइट साइड और लेफ्ट साइड, आप दोनों साइड हमारे जो प्रतिनिधि हैं बागेश्वर धाम परिवार के, उनसे मिलकर जो भी
आप दान करना चाहते हैं इन परोपकारी कार्यों में, गौ सेवा के लिए, जो भी गौशाला के लिए आप दान करना चाहते हैं, वो इन काउंटर्स पर जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और दान में सहयोगी बन सकते हैं। कल के लिए फिर से आपको सूचना दे दें, कल जो लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं वो अभी पंजीयन करा लें। पंजीयन के साथ नियमों का ध्यान रखें। अगर आप जीवन पर्यंत मांस, मदिरा और लहसुन प्याज त्याग कर सकते हैं, कुछ गुरुदेव भगवान के संकल्पों में सहगामी बन सकते हैं, तभी आप गुरु मंत्र प्राप्त करें। इसके अलावा गुरु दीक्षा के लिए आपको पूजा की थाली, गुरुदेव भगवान को अर्पित करने के लिए वस्त्र और जो भी आपके मन में जो संकल्प हो, जो राशि आप डोनेशन करना चाहते हो, वो लेकर कल दोपहर 12 बजे आपको आना है। लेकिन उसके पहले आपको यहाँ पंजीयन कराना आवश्यक होगा। पंजीयन पूरी तरह निःशुल्क है, कोई शुल्क आपको नहीं देना है। आप वहाँ पर पंजीयन कराएं और कल की जानकारी वहाँ से प्राप्त कर लें। कल दोपहर 4 बजे से कथा होगी और इसके बाद दिव्य दरबार लगाया जाएगा। पूज्य गुरुदेव भगवान की उपस्थिति में बालाजी की प्रेरणा से कल का दिव्य दरबार होगा।